तो आज हम बात करने वाले हैं द मैटर इन सराउंडिंग स्टेट में स्टेट ऑफ मैटर के टॉपिक सॉलिड लिक्विड एंड गैस पे। तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम द सॉलिड स्टेट से। तो आज के ये टॉपिक्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट से। तो इसके पहले हम वीडियो देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। हमारे चारों ओर सॉलिड के ढेर सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा इनमें मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए इनकी पोजीशन भी फिक्स्ड होती है, इसलिए इन्हें कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये रिजिड टाइप के होते हैं। रिजिड टाइप के होने के कारण ये कभी भी फ्लो नहीं किए जा सकते। वीडियो देखने के बाद तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट वो होता है जिसकी फिक्स शेप होता है, साइज होता है एंड दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम and they are rigid. Rigid means it is not compressible. And sand, sugar, stone, metal like iron, gold, these are the example of solid. तो देखते हैं अब इसके characteristics क्या होते हैं। The characteristics solid have a definite shape and volume. Solid are rigid and incompressible. In general, the solid have a high density. Solid do not flow. Solid do not flow, यहाँ पे not होगा, not neat, do not flow and tend to maintain their shape in presence of an external force. Solid are characterized by high melting and boiling point, and solid do not diffuse or have a slow rate of diffusion. So these are the example and these are the characteristics of a solid state. तो चलिए अब बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट में कि लिक्विड होता क्या है। इसको भी समझने के लिए चलिए इसकी एक वीडियो देख लेते हैं। आइए अब लिक्विड्स की बात करते हैं। सॉलिड की तरह लिक्विड्स के पार्टिकल भी इस बात पर निर्भर करती है कि इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। इनके पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर इतना नहीं जितना कि सॉलिड में होते हैं। इनके पार्टिकल में मूवमेंट सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होता है, इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं। क्योंकि इनके पास पार्टिकल है और यह भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनमें कंप्रेसमेंट नहीं होता है। हम इन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इनका शेप तो फिक्स नहीं होता है, पर वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इनका शेप फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम भी नहीं होगा, जो कि सरासर गलत है। वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो लिक्विड स्टेट होता क्या है? लिक्विड हैव अ नो फिक्स शेप एंड साइज बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid have a tendency to flow and change shape, so they are not rigid but can be called as fluid. कुछ example है. For example, water, milk, petrol are the example of liquid state. Okay, so these are the characteristics of liquid. Liquid have a definite volume, do not have a definite shape. Liquid have slightly compressible. Liquid have lower density and their corresponding solid state. Liquid diffuse more rapidly than solid. The boiling point of different liquid is normally much lower than the solid. तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब हम बात करेंगे गैसेस स्टेट की। सॉलिड और लिक्विड के बाद अब बात कर लेते हैं गैसेस पार्टिकल की। हमारे चारों ओर गैसेस पार्टिकल के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। हीलियम गैस इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो बलून्स में होती है। सॉलिड और लिक्विड की तरह इनके पार्टिकल में स्पेस बहुत जाता है तथा ये रैंडमली मोशन करते हैं। इनके पार्टिकल्स का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें कंप्रेस्ड कर सकते हैं और ये नॉन रिजिड टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो गैसेस कौन से होते हैं? द गैसेस स्टेट, गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम और शेप. दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. ड्यू टू हाई कंप्रेसिबल, large volume of a gas can be compressed into a smaller cylinder. For example, LPG, liquefied petroleum gas, and CNG, compressed natural gas, are the example of gaseous state. So the characteristics of gas molecule gases do not have a definite shape and volume. Gases have high compressibility. Gas have low density and high rate of diffusion freely just like liquid. और ये क्या होते हैं? फ्लो होते हैं freely
लाइक अ लिक्विड, बिल्कुल फ्लो हो सकते हैं। तो दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में बात करने के बाद हम उसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन तीनों का एक साथ। देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली होते हैं, तो इनके बीच में जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी टाइट होता है, यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, एज कम्पेयर टू द सॉलिड ये थोड़ा लूजली होते हैं, ओके। एंड जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इनका कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि रैंडमली वर्क करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, ओके। अब हम आते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस में जो सॉलिड होता है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस होता है जो ये पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा सॉलिड के बीच में, और लिक्विड के बीच में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, मोर देन सॉलिड होता है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल में लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्स जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में लगता है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, तो वो सॉलिड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लिक्विड में क्या होगा, वीकर होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फार होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड। उसके बाद आता है गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा वीक होगा। शेप, जो सॉलिड होता है उसका जो फिक्स शेप होगा, सॉलिड का हमेशा एक फिक्स शेप होता है। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता और गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम, जो सॉलिड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा। लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है बट गैसेस का नॉट फिक्स्ड होगा। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड जो होगा उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड कैन बी हार्डली कंप्रेस्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई में, बट ये भी एक तरीके से निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, और सॉलिड तो बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेसिबल होता है, सॉरी गैसेस जो होगा वो हाईली कंप्रेसिबल होगा। और डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं के बराबर है या निग्लेजिबल होता है। लिक्विड में जो आपका डिफ्यूजन होता है वो स्लोली होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, और डिफ्यूजन जो गैस में होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम असाइनमेंट क्वेश्चन की ओर को, कि जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे असाइनमेंट हैं वो हम देख लेते हैं। देखते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अ सब्सटेंस एक्स हैज डेफिनेट वॉल्यूम, नो फिक्स शेप एंड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एक्स। तो हमें ये सब्सटेंस बताना है जिसका हमें क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है बट जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है यानी कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे कंपाउंड का फिजिकल स्टेट बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन, वाटर, कॉमन सॉल्ट और एयर। थर्ड है, अ सब्सटेंस हैज नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, विच फिजिकल स्टेट इज डिस्क्राइब बाय दीज प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज ये बताती है कि जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम दोनों ही नहीं होता, तो वो आपको बताना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको बताना है, द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस अ रूम ड्यू टू, ये आपको बताना है। और सेकंड है, द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर इन द, फिर यहाँ पे आपको भरना है जो आपका आंसर होगा, और स्टेट वेयर देयर इज नो ऑर्डर इन द, फिर आपको यहाँ पे बनना है पार्टिकल स्टेट। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।